लर्नर्स, हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ की डिफरेंसेस को समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के कर्व्स को समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें ताकि आप इन दोनों कर्व्स को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अभी हम डायरेक्ट इसके कुछ डिफरेंसेस को समझेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। मींस अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है और अगर प्राइस घट जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टेट करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बारे में। मींस अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा और अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड फोकसेस ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर वाइल लॉ ऑफ सप्लाई फोकसेस ऑन द प्रोड्यूसर बिहेवियर। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे फोकस करता है। मींस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर कम खरीदेगा और अगर प्राइस घट जाएगी तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को फोकस करते हैं। मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जब प्राइस ज़्यादा रहेगी तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और जब प्राइस कम जाएगी मार्केट में तो वो क्वांटिटी की सप्लाई को भी कम कर देगा क्योंकि कम प्राइस पे बहुत ज़्यादा मार्जिनों से नहीं मिल पाएगी। की डिफरेंसेस की अगर हम और बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लॉ ऑफ सप्लाई का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग और लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये था हमारा डिमांड कर्व के बीच में कुछ की डिफरेंसेस। अब हम समझते हैं डिमांड और सप्लाई जब सेम हो जाए, जब इक्वल हो जाएं तो क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं और जिस पॉइंट पे आके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो वैसा पॉइंट जहाँ पर ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आकर मीट हो जाते हैं वहाँ पर उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और किसी भी कमोडिटी की प्राइस इसी तरह से डिसाइड की जाती है कि कितनी क्वांटिटी का कितना प्राइस होगा। यहाँ पर प्राइस स्टेबल हो जाता है और क्वांटिटी एक्सचेंज जो होती है वो ऑप्टिमल होती है। मतलब इतनी क्वांटिटी इससे कम दाम पे नहीं बेची जा सकती और इस तरह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से अभी रिसेंटली आपने कौन सी कमोडिटी का सबसे ज़्यादा चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन सप्लाई देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।